Muslim community. But what about those people who were seen in the procession holding a pistol in their hand, holding sword in their hand, giving provocative speeches, taking out a procession without permission from the Delhi police? अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। आज जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो उसी गफलत का नतीजा है और उसी सुस्ती का नतीजा है जिसमें आप अभी तक सो रहे हैं। देश में जिस तरह से विभाजन की राजनीति चल रही है और एक विशेष समुदाय को टारगेट बनाकर एक विशेष समुदाय को खुश करने की जो प्रतिक्रिया चल रही है वो आपके सामने है। यूपी से शुरू हुआ ये बिल्डोजर चलाने का जो मामला था, मिशन था, वो मध्य प्रदेश होते हुए अब दिल्ली में भी आ पहुंचा है। जी हाँ दोस्तों, बीते दिनों 2-3 दिनों पहले जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को लेकर जिन मुसलमानों को और जो ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय के जो कुछ लोग अंसार, असलम और भी कई लोग जो गिरफ्तार किए गए थे, अब उन पर, उनके घरों पर आज, बल्कि जब तक हम और आप नींद से बेदार होंगे जब तक शायद बिल्डोजर चल चुका होगा। और सिर्फ बिल्डोजर ही नहीं, उन पर NSA के तहत उन पर कार्रवाई भी की जा रही है और उनके घरों को भी ढा दिया जाएगा। आज ऐसे कई परिवार हैं जिनको जो है इस गर्मी के मौसम में, इस रमज़ान के महीने में जो उनको बेछत कर दिया जाएगा और उनके सर से छत छीन ली जाएगी। और ये सारी बातें मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपने पास से कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें ऑफिशियली जो आदेश जारी हुआ है उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे नेताओं ने और बड़े बड़े लोगों ने इसको ट्वीट किया है, हिंदू मुस्लिम सबने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, लेकिन अगर नींद में सो रहे हैं तो सिर्फ आप सो रहे हैं। बता देता हूं दोस्तों कि इसमें जो है आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अमानतुल्लाह खान, इन्होंने भी इसको ट्वीट किया और लिखा है कि अमित शाह और भाजपा दिल्ली के शांतिपूर्वक माहौल को ख़राब करना चाहती है। MCD का इस्तेमाल कर अब जहांगीरपुरी में एंक्रोचमेंट के नाम पर बिल्डोजर चलाने और एक खास समुदाय को प्रताड़ित करने का नया फरमान जारी कर दिया गया है। समय रहते लगाम नहीं लगी तो ये घटिया राजनीति देश को ले डूबेगी। और ख़ास तौर से हम आपको सबसे पहले ये जो इन्होंने आदेश जो जारी किया है वो आप देखिए, वो उसकी फ़ोटो कॉपी हम आपको ज़रूर दिखाना चाहते हैं, मस्ट अर्जेंट, जिसमें इन्होंने लिखा है द स्पेशली ज्वाइंट इंक्रोचमेंट रिमूवल एक्शन प्रोग्राम कंपोजिंग PWD लोकल बॉडी, ठीक है, पुलिस एंड द वर्क्स, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट, वेंटरी डिपार्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट सेल ऑफ नॉट DMC टू बी फिक्स्ड इन जहांगीरपुरी एरिया। जहांगीरपुरी एरिया में इन सब जो डिपार्टमेंट है, इन सब के लोग मिलकर जो है मकान ढाने की कह लीजिए, या बकौल इसके जो ये पत्र जारी हुआ है इसमें गैर कानून कब्ज़ा, जो अवैध कब्ज़ा बताया जा रहा है, वहाँ पर जो मुसलमानों ने या एक विशेष समुदाय के लोगों ने जो कब्ज़ा रखा है उसको जो है उसके लिए जो बताया गया है कि वहाँ पर जो है वो चलाया जाएगा, मिशन चलाया जाएगा। यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड एटलीस्ट 400 पुलिस वालों की मांग की गई है, 400 पुलिस कर्मियों की, लेडी पुलिस कांस्टेबल, आउटर फोर्स, बाहर की जो फोर्स है उस समेत, और लेडी कांस्टेबल समेत 400 लोग मांगे गए हैं फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग द इंक्रोचमेंट रिमूवल एक्शन ऑन 19/4 यानी 19 तारीख 2 बजे ऑनवर्ड, और 20/4/2022 एंड 21/4/2022 9:30 AM, यानी जब ऑनवर्ड्स एज पर योर कन्वीनियंस फॉर 3 days। मतलब ये 9:30 बजे का मतलब ये है कि आधे से ज़्यादा लोग दिल्ली के जब तक सोकर नहीं उठेंगे, जब तक इन लोगों के घर से छत छीनी जा चुकी होगी, जब तक ये लोग बेसहारा और बेघर हो चुके होंगे। ये फ़ोटो कॉपी जो है जो लीगली है वो हमने आपको दिखाया। ये अब आपको हम ये सबसे पहले हिंदुस्तान का जो गोदी मीडिया लगातार इस मामले दलाली में किसी भी हद तक जा सकता है, आप देखते हैं। ये शब्द हम इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि जो आप शब्द जो सुनेंगे कल जहांगीरपुरी में पत्थर ही पत्थर मिलेंगे, और इन्होंने इस फोटो कॉपी को जो है शेयर किया है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि समुदाय को टारगेट बनाकर इन सब बातों को कर रहे हैं। यह टीपू सुल्तान पार्टी है माइनॉरिटी, इन्होंने इसको ट्वीट किया। अमित शाह, मोदी जी और भाजपा का फरमान, दिल्ली में भी मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर चलाने की तैयारी, देश को एक साथ आकर तानाशाह सरकार को जवाब देना होगा। इन्होंने ये
शहला खान हैं, इन्होंने उन सब ट्वीट्स को, उन सब उपद्रवियों को जो है ट्वीट किया है, लिखा है, जिसमें जो है मस्जिद की गुंबदों पर भगवा झंडे लहराए जा रहे हैं। इनमें एक झंडा वो भी है जो 2020 के दंगों में दिल्ली के जो एक इलाके में मस्जिद पर जो झंडा लहराया गया था वो भी है। इन्होंने लिखा है कि जख्म देकर वो मुझसे पूछते हैं तेरे लहजे में तलखियाँ क्यों है। ये हन्ना एलिस पेस्टरसन है, इन्होंने बाकायदा इस पर स्टोरी की है, द गार्जियन की स्टोरी है, इन्होंने इसको ट्वीट किया, हेटर्ड बायगोट्री एंड अनट्रुथ, कम्युनल वायलेंस ग्रिप्स इंडिया। मतलब हिंदुस्तान की जो इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हो गई है, इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हो रही है। यही असदुद्दीन ओवैसी इन्होंने लिखा है कि बीजेपी ने डिक्लेयर कर दिया है, गरीबों के खिलाफ जो लड़ाई थी उसको डिक्लेयर कर दिया है, और नाम देखकर इन्होंने इस पर जो आरोप लगाया है कि मतलब एक विशेष समुदाय को टारगेट बनाया जा रहा है। इंकरेजमेंट इट्स गोइंग टू डिस्ट्रॉय होम इन दिल्ली लाइक यूपी एमपी इन नो नोटिस। बिना नोटिस के दिल्ली और मध्य प्रदेश की तरह गरीबों के घरों को गिराना शुरू कर दिया है। गरीबों एमपी और यूपी की तरह इन पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। कोई नोटिस नहीं, सीधे तौर पर बुलडोजर चलेगा और मकान ढाए जाएंगे। नो अपॉर्चुनिटी टू गो कोर्ट। हालांकि प्रोसेस आमतौर से ये होता है कि नोटिस दिया जाता है, कोर्ट में जाते हैं, अगर आपका घर या आपका मकान या आपकी प्रॉपर्टी गैरकानूनी साबित हो जाती है तो उस पर सरकार का कब्जा हो जाता है, सरकार में जो आप केस हार जाते हैं। तो जो उसी पर उन्होंने लिखा है, सिंपली पुशिंग पुअर मुस्लिम्स फॉर डेयरिंग टू स्टे अलाइव। अरविंद केजरीवाल मस्ट क्लैरिफाई हिज डेब्यूज रोल। इन्होंने इसका अरविंद केजरीवाल पर भी इस पर निशाना साधा है कि जो डबल रोल निभा रहे हैं उसको क्लियर करना चाहिए। इनका दूसरा ट्वीट है, इज ही गवर्नमेंट PWD पार्ट ऑफ दिस डेमोलिशन ड्राइव। जो ये डेमोलिशन ड्राइव किया जाएगा, जो एक्शन लिया जाएगा, क्या उसकी जो PWD की जो हुकूमत है, कुछ उसमें जो PWD है, नगर निगम है, उसमें कुछ हद तक केजरीवाल की भी सत्ता है। तो उस पर उन्होंने लिखा, डिड पीपल ऑफ जहांगीरपुरी वोट फॉर हिम फॉर सच अ बेटरियल एंड cowardice? His frequent refrain, police is not in our control, will not work here। इन्होंने ये सब चीज़ों पर सीधे तौर पर कहा है कि जो बहाना जो आपने लगाया है कि पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये बहाना यहाँ पर नहीं चलेगा। There is not even a appearance of legality or morality anymore, hopeless situation। और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। गौरप्रीत वालिया इन्होंने लिखा है कि आपके शाखा में, उनके विदेश में। इन्होंने उन बच्चों को ट्वीट किया है जो छोटी छोटी उम्र में हथियार लेकर घूम रहे हैं, आपके शाखाओं में घूम रहे हैं और इनके बच्चे विदेशों में घूम रहे हैं। इन्होंने दूसरा ट्वीट किया है कि होम मिनिस्टर और सीएम दिल्ली के चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे दें अगर दिल्ली को ठीक नहीं कर सकते। क्या कहते हो मित्रों? आपको और बता देता हूं दोस्तों, जुबैर मेमन है, इन्होंने लिखा है, सेकुलर लीडर्स हु विजिट मुस्लिम एरिया फॉर वोट्स। जो सेकुलरता का नकाब ओढ़े जो नेता जो हैं मुस्लिम एरियाज का जो विजिट करते हैं, उनका हाउ मैनी ऑफ यू डिड, इन्होंने सीधे तौर पर लिखा है कि कितने लोग वहाँ पर पहुँचे कल, कितने लोगों ने वहाँ पर जाकर संवेदनाएं व्यक्त की और इसके खिलाफ जो है अनकंडीशनल तौर पर और एक तरह से कहिए कि इलीगली तौर पर जो सारी कार्रवाई हो रही है, इसके खिलाफ कितने लोगों ने अपने जाकर वहाँ पर वो दिखाया। ये कौशिक राज है, इन्होंने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली कम्स अंडर योर गवर्नमेंट, प्लीज स्टॉप दिस, यू शुड बी प्रोटेक्टिंग द पुअर। इन्होंने यही लिखा है कि गरीबों के जो मकानात है, जो गरीबों पर जुल्म ज़्यादती हो रही है और मुस्लिमों पर, उनको उनकी हिफाजत कीजिए और उनको जो है बेघर मत कीजिए। तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा, यहाँ पर हमने बताया आपको कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको और ज़्यादा तौर पर हवा दे रहे हैं। ये तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने लिखा है, दंगाइयों पर NSA के बाद अब जहांगीरपुरी में नाजायज़ कब्जा पर बिल्डोजर चलाने के लिए आदेश, धन्यवाद अमित शाह जी। यानी आप इस बात से समझ सकते हैं कि किसके कहने पर ये सारी कार्रवाई की जा रही है। आप ये शाहनवाज अंसारी ने लिखा है, धर्म रक्षक पत्थरबाज। धर्म रक्षक के नाम पर इन्होंने दिखाया जो छोटे छोटे हनुमान जयंती में बच्चे जो हथियार और पिस्तौल लेकर घूम रहे थे, उनको फोटो को डाला है। दूसरी तरफ एक जो हाथ कटे हुए और उसको पत्थरबाज कह दिया है मध्य प्रदेश में, उसका फोटो इन्होंने ट्वीट किया है साथ के साथ। आप देखिए दोस्तों किस तरह का दोहरा स्टैंड है ये। वहीं विशाल डडलानी जो हैं, आप जानते हैं बहुत बड़े सिंगर हैं, उन्होंने इस बात को ट्वीट किया है कि वाओ क्या बात है अमित शाह जी, LG दिल्ली पुलिस, यू गाइज आर रियली इन कंट्रोल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन दिल्ली।
मतलब इन्होंने एक ट्वीट को इन्होंने इस पर ताज्जुब किया और ताना मारा है। जो किस बात पर ताना मारा, टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी है कि विल लॉन्च बैटल अगेंस्ट दिल्ली पुलिस इफ एनी एक्शन टेकन अगेंस्ट आवर एक्टिविटीज। मतलब वीएचपी ने धमकी दी है बाकायदा तौर पर, अगर आपने हमारे एक्टिविटीज के खिलाफ कार्रवाई की तो दिल्ली पुलिस के खिलाफ बैटल छिड़ जाएगा, जंग छिड़ जाएगा, वार छिड़ जाएगा। आप अंदाज़ा कर सकते हैं इस बात से किस तरह से एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। वहीं शम्स तबरेज़ ने भी इस बात लिखा है, मिल्लत टाइम्स के जो एडिटर हैं, अगर पुलिस ही आरोपियों को मुजरिम करार देकर उनके घरों को तोड़ देगी तो फिर देश में जुडिशरी की क्या ज़रूरत है। जागीरपुरी में जिन लोगों ने बजरंग दल के गुंडों से अपना बचाव किया था उन पर NSA लगा दिया गया और अब उनके घरों पर बिल्डोजर चलाने के लिए आदेश जारी हो गया है। बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया है, इसको हम सब आपको दिखा रहे हैं धीरे धीरे करके, और इस बात से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ये कौशिक राज इन्होंने दूसरा ट्वीट किया है, बिल्डोजर पॉलिसी इज़ नथिंग बट अनलॉफुल ब्रूट मेजोरिटेरियन पॉलिसी अगेंस्ट मुस्लिम। कुछ नहीं है सिर्फ गैर कानूनी कार्रवाई के अलावा, और जो ख़ास तौर से जो मेजोरिटी जो है उसको जो और ब्रूट बनाती है मुस्लिमों के खिलाफ। बिल्डोजिंग होम ऑफ इवन one Muslim send a message to a Hindu voter of BJP that look we can make all Muslims suffer। मतलब एक हिंदू मुस्लिम का घर गिराना इस बात का मैसेज देता है हिंदुओं को कि देखिए हम तमाम के तमाम मुस्लिमों को जो है सफ़र करवा सकते हैं, उनको जो है परेशानियों का सामना करवा सकते हैं। कोर्ट मस्ट स्टॉप दिस डेंजरस पॉलिसी ऑफ बिल्डोजिंग होम ऑन मेरे मोर एक्यूजेशंस। इन्होंने कोर्ट से भी इस बारे में गुहार लगाई है कि इस तरह की जो कार्रवाई उन सब पर वो की जाए। दोस्तों इन सभी प्रकरण को और वीडियोस को देखकर आप समझ गए होंगे कि किस तरह से वहाँ पर जो है माहौल ख़राब करने की कोशिश एक तरह से हो रही है और एक विशेष समुदाय पर जो है कार्रवाई की जा रही है, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। दोस्तों इस बारे में, इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, और जो आदेश जारी हुआ है जिसके तहत कार्रवाई हो रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है। हम आपको छोड़े चलते हैं इसी सवाल के साथ। अंत में हमारा आपसे निवेदन है दोस्तों कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।